किया गया। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में एक ऐसा परसेप्शन देने की कोशिश की गई या परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि कहीं पर भी रियासत या रियासत के इदारे या हुकूमत की मशीनरी मौजूद नहीं है। इस वक्त जब मैं पीडीएमए के कंट्रोल रूम में आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल से क्वेटा शहर जो कि अर्बन फ्लडिंग का सामना कर रहा था गुज़िश्ता रात, इस वक्त तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 70 to 80% जो सिटी का एरिया है वहाँ से पानी निकल चुका है तो गलत नहीं होगा। कुछ अर्बन एरियाज़ हैं जैसे कि सरियाब रोड पे गाई खान चौक की तरफ है, वहाँ पर कुछ पानी का मसला है। इसके अलावा जैसे हमारे नौसार, अकबर्ग और उसके अलावा जो चश्मा चौज़ई के इलाके हैं, चूँकि देही इलाके हैं, ज़रा नवाई इलाके हैं, वहाँ पर कुछ मुश्किलात अब भी हैं, लेकिन उसके लिए भी पीडीएमए इस वक्त काम कर रही है। इन गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में 7 अफराद तकरीबन जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 2 जो है छत गिरने से और 5 आसमानी बिजली से हैं। और इसके अलावा जो है पीडीएमए का हेल्पलाइन, कल से ये भी एक शिकवा था कि कोई हेल्पलाइन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में काम नहीं कर रहा। पीडीएमए का कंट्रोल रूम 24/7 अवेलेबल है, जिसका नंबर है 081-924-1133। दूसरा नंबर है 924-1122 और तीसरा नंबर है 9204-166। चौथा व्हाट्सएप का नंबर है 0334-924-1133। ये कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल हो या ना हो, पीडीएमए में मौजूद रहता है और 24/7 काम करता है। 27 शिकायत इस कंट्रोल रूम को गुज़िश्ता रोज़ क्वेटा सिटी के हवाले से डी वाटरिंग की खासकर 17 जिसे कहते हैं निकासी है आपके लिए शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 14 पर रिस्पांस दिया गया, मज़ीद पर रिस्पांस इस वक्त जारी है। अगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुज़िश्ता रोज़ जितनी बारिशें हुई हैं, अगर क्वेटा शहर में पानी मौजूद होता तो फिर हम कहते हैं कि पीडीएमए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेटा नाकाम रही है। अगर 70 to 80% पानी निकल चुका है तो उसका मतलब यह है कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ जो जिसे कहते हैं जो सफाई की मुहिम थी, उसके तहत जिन भी निकासी आपके नाले जिन हालात में थे उन पर इंक्रोचमेंट्स मौजूद हैं, आगे उन इंक्रोचमेंट्स ने ख़त्म होना है, लेकिन उनकी जितनी हद्दुल वसा कोशिश करके सफाई की जा सकती थी की गई, जिसके नतीजे में इस वक्त मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 70 to 80% जो क्वेटा सिटी है उससे पानी निकल चुका है। मेरे साथ तमाम सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, इनमें खासकर क्वेटा सिटी के लियाकत लैडी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वली नूरजई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बख्त काकड़ अगेन पीपल्स पार्टी से और मलिक नईम बाज़ई साहब एएनपी से। मैं चाहूँगा कि आपके सवालात का जवाब देने से पहले अगर ये कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं अपने हलकों के हवाले से। समद बोरगेज भी पहुँच चुके हैं, माजरत पहले उस वक्त मेरी नज़र नहीं पड़ी, समद भी क्वेटा से ये एमपी हैं, तो इनमें से जो भी कोई ऐड करना चाहता है तो प्लीज़। सर सवाल ही ले लें, सर एक मिनट एमपीएस को बात कर लेने दें, उसके बाद मैं आपके तमाम सवालों को रिस्पॉन्ड कर लूँगा। वली सर आप करना चाहिए? नहीं सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई जो बारिश कल परसों से हो रही है, इसमें एमपीए साहिबान जो हमारी मुतल्लिका हमला है जो पीडीएमए है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे काम पे लगे हुए, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं रहा है। और आसमानी बिजली की वजह से जो हुआ है, फौतगिया हुआ है या कोई दूसरे से हुआ है, तो वो पानी के साथ उसका कोई वो नहीं है, वो आसमानी की बिजली की वजह से हुआ है। और बाकी जो है इंशाल्लाह पूरे कोयटा में आप चक्कर लगाए, पूरे कोयटा में आप जाए तो इंशाल्लाह पीडीएमए भी काम कर रहे हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहे हैं। क्योंकि रात को मैं खुद गाय खान चौक पे चला गया, रात को मैं तकरीबन कोयटा सार की विज़िट किया, हमारी बख्त काकड़ हमारे साथ है, ये 5 बजे तक सुबह तक लगा हुआ था अपने हल्के में, अनउड़क में, दूसरे तीसरे में। तो इंशाल्लाह काम जारी है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इंशाल्लाह वो मौके पे जाए और काम करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी ये है कि आप खुद विज़िट करिए, कोयटा का विज़िट करिए, बाकी डिस्ट्रिक्टों का विज़िट करिए, काम जारी और सारी है और हमारे हेल्पलाइन 24 घंटे लगे हुए। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी वीडियोज़ है कि वो लोग जो इलाके वाले लोग हैं वो बाकायदा जो है इसको इंश्योर कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं कि भाई तारीफ़ कर रहे हैं कि हम लोग इस लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं कि जो रात को हमारे साथ रहे। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरा जो है हमारी जो है इंशाल्लाह इसके बाद जो बारिश है उसके लिए भी बंदोबस्त की गई है, तो इंशाल्लाह वो शायद साहब आप लोगों को बता दें। और मलिक साहब अगर कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। यकीनन बारिशें तो हो रही है, पहले से सीएम साहब ने पीडीएमए को अलर्ट किया था, जैसे भी ये बारिशें शुरू हुई
تو وہاں پہ ٹیمیں پہنچ گئے. تو میں سی ایم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. تو یقیناً وہاں پہ جو ہے بارش جو ہے ہو رہے جو کوئٹے کے شہر میں، اور وہاں پہ پانی جو ہے پی ڈی ایم اے والے وہاں ٹیمیں پہنچ کے وہ پانی نکال رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کام جاری رہیں گے. اور میں سی ایم صاحب، یہ تو 12 تو آفت ایک رحمت بھی ہے، آفت اچانک آ گیا تھا، یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. زحمت بھی ہے. تو میں سی ایم صاحب کا شکر گزار ہوں، اور پی ڈی ایم اے کا ٹیموں کو بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ موقع پر پہنچ کے اب کام جاری اسی طرح رکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد کام پہ جو ہے شروع ہوئے گے، اور شروع بھی ہے. تو میں شکر گزار ہوں. السلام. بخت صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں پی ڈی ایم اے بلوچستان کا اور میونسپل کارپوریشن کا کہ انہوں نے پچھلے 3 دنوں سے جو ریگولر بارشیں ہو رہی ہے میری کانسٹیچوئنسی میں عید کے دوسرے دن سے، چونکہ ہنا اڑک، مائنز ایریا اور نواکلی یہ سب سے زیادہ ولنریبل ایریاز ہیں فلڈ کے حوالے سے. میری ٹیم اور میں اور سی ایم صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ ریگولر رابطے میں تھا، اور پی ڈی ایم اے نے دوسرے دن سے ہی مشینری وہاں پہ بھجوائی. ہم نے 2 دن ریگولر جو ہنا کا روڈ ہے وہاں پہ باغات کو جو نقصان پہنچا، ہم نے کل بھی وہ روڈ کلیئر کیا. مائنز ایریا جو تھا وہاں پہ 2 پل بہ گئے تھے، ہم نے وہ کلیئر کر دیے. رات کو پھر بارش ہوئی ہے اور ہنا اور وہ ایریا میں رات 5 بجے تک وہاں موجود رہا. پی ڈی ایم اے کی ٹیم، ریسکیو اور جو ہیوی مشینری تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. جہاں پہ بھی بارش کو پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت تھی ہم نے وہ ڈائیورٹ کر دیا. وہاں پہ آبادی کو جو ہے وہ نقصانات سے بچایا، درختوں کو وہاں پہ باغات کو نقصانات سے بچایا. ابھی بھی پی ڈی ایم اے کی ٹیم اور ہماری ٹیم جو ہے انگیج ہے، وہاں پہ راستہ کلیئر کر رہی ہے. اور میں جو تاثرات کو دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے یا گورنمنٹ اتنا موبلائز نہیں ہے، گورنمنٹ مشینری موبلائز نہیں ہے. یقیناً 46% رین فال ہوا، تو اس میں جو آپ کی نالیاں ہیں وہ اوور فلو کر گئی، اور اس سے پہلے یہاں پہ وہ پراپر پلاننگ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی. لیکن بہت سے ایریاز سے جو ہے پانی ابھی بھی نکالا جا چکا ہے. جو ایریاز ابھی بھی ولنریبل ہیں وہاں پہ کام جاری ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم بلوچستان کا، پی ڈی ایم اے کی ٹیم کا. ہم موجود ہے اپنے اپنے علاقے میں، سارے ایم پی ایز نے ساری رات موجود رہے، اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عید کے دوسرے دن سے لے کر سارے ایم پی ایز کوئٹہ کے خصوصاً باقی علاقوں کے جو ہے وہ اپنے اسٹیشنز میں موجود رہے. کوئی بھی ایمرجنسی ہوئی پی ڈی ایم اے نے بڑا پرومپٹ رسپانس دیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کوئٹہ کے حوالے سے ہم کوئٹہ کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ مل کے ایک پراپر پلان بنائیں گے تاکہ فیوچر میں کوئٹہ کے جو اربن فلڈنگ کا مسئلہ ہو، باقی جو بھی ایشوز ہے، کچرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی نالیاں جو ہے، حالانکہ یہ اچھا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں پی ڈی ایم اے نے اور میونسپل کارپوریشن نے بہت زیادہ کچرا اٹھا لیا تھا. اگر اس کچرے کو ہم نہیں اٹھاتے تو آج کوئٹہ میں یقیناً بڑا سیریس ایشو ہوتا. تو وہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم موجود ہے، سی ایم صاحب موجود ہے، باقی آفیشلز موجود ہیں اور موجود رہیں گے عوام کی خدمت کے لیے. تھینک یو ویری مچ. میڈیا والا سے بھی ہمارا گزارش ہے کہ پردن جس کا بھی نشانی کرے تاکہ وہاں پہ جو ہے ٹیمیں پہنچ جائے. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں صحافی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پہ جب میں سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں یہ قدرتی آفات ہے ہمارے اور آپ کوئٹہ شہر کے جو لوگ ہیں ان کے سب کے سامنے، بلکہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں ان سے پورے ہمارے صوبہ متاثر ہے. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت کی وجہ سے جو ہے نا یہ صفائی مہم جو رمضان المبارک میں ہم نے شروع کی تھی اس کے جو ہے نا وجہ سے جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے جو پانی کا جو فلو تھا وہ یا مطلب رک نہ سکا،
ये अच्छी बात है कि यहाँ पानी अभी शहर में नहीं है, तो ये तासुर देना हमें हमारी समझ से बाहर आता है। इससे पहले जो कोयटा शहर के अंदर फ्लडिंग हुआ है, हमारे और आपके सामने थे, वहाँ मतलब इस तरह भी थे आज से 1 साल पहले, उसमें आप देख सकते हैं शायद 1 फुट 2 फुट 4 5 दिनों तक पानी वहाँ खड़ा रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएमए और हमारा जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, रात में खुद भी, कल रात से नहीं कल मैं दिन से लगा हूँ, अपने हर इलाके में, हर गली में, हर कूचे में जा रहा था, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से ओवरफ्लो था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी, ये बड़ी बात है कि यहाँ पानी नहीं रुका, अगर पानी ज़्यादा रुक जाता कोयटा शहर के अंदर तो नुकसान ज़्यादा था। फिर भी हम यही कोशिश करेंगे, हुकूमत यही कोशिश करेगी, जो भी हमारे जो कोयटा शहर के लोगों के नुकसान हुए उनका तखमीना लगाएंगे, इंशाल्लाह हम सीएम के साथ बैठेंगे, उनका इंशाल्लाह ये भी अजाला होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये पीडीएम बातें हो रही हैं पिछले अपना 6-7 अजला में, आप ये बताएं कि इसमें कितनी अमवात हुई हैं, कितना जो है वो जानी हमारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पीडीएम में फंड का हमेशा मसला है, तो गवर्नमेंट ने कितना फंड इनको जारी किया है ताकि जो मुतासरीन हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचा सकें। नूरुल्लाह साहब, जो जानी नुकसान है वो 7 अफराद का है, 5 आसमानी बिजली से हैं और 2 छत गिरने से हैं। केच में 1 कैजुअल्टी है, लोरालाई में 1 है, डेरा बुगटी 2, सूराब 2 और पशीन 1। और माली नुकसान की चूँकि कोयटा सिटी में भी इस वक्त असेसमेंट का काम जारी है और उसके अलावा जो तकरीबन 7 अजला हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। और फ़ंड्स की आपने जहाँ तक बात की तो मेरी मालूमात के मुताबिक फ़ंड्स की कमी का कोई मसला नहीं है। सीएम साहब वाज़े तौर पे गुज़िश्ता रात अहकामात दे चुके हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए जितने फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होगी फ़राम की जाएगी, पीडीएमए को ज़रूरत होगी फ़राम की जाएगी। और पीडीएमए के लोगों ने भी मुझे ये बताया कि अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर भी जैसे कहते हैं रिलीफ के काम, रेस्क्यू के बाद सबसे अहम मसला होगा रिलीफ का, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो सेल्स कायम हैं वहाँ पर तमाम वाफिर मिकदार में चीज़ें, राशन, टेंट्स मौजूद हैं। अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो 12 घंटे के नोटिस पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सप्लाई की जा सकती है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि तमाम एमपीज भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये जो 2 रोज़ से जो जारी बारिशें हैं इसमें जो मुकम्मल इलाका ये डूबा रहा, बहुत से इलाकों से वीडियो भी आए, कुछ एमपीज लियाकत लड़ी साहब के वीडियोज़ आए अपने लोगों के दरमियान से, लेकिन ज़्यादातर जो अवामी नुमाइंदे थे वो दिखाई नहीं दिए। और ख़ासकर यहाँ पर जो बारिशें होती हैं, पानी का रुकाव, इसके लिए मुस्तकिल हल क्या है? तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हर हुकूमत ऐसे ऐलानात करती है कि उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये तजावुज़ात हैं, ये नाले हैं, इनके खिलाफ कोई ऐसे कार्रवाई या प्रॉपर प्लान बनाएंगे? ये तो हमेशा का है, जब भी बारिशें होती हैं ये नुकसान होते रहते हैं। जी देखें, आपने ख़ुद ये जिक्र किया कि लियाकत मौजूद थे अपने इलाके में, या समद रात 3 बजे, या वली नूरजई साहब, या बख्त काकड़, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो लोग ईदों के लिए गए हुए थे, या जैसे संजरानी साहब यहाँ खड़े हैं, एजाज, इनका ताल्लुक भी चारही से, और इन तमाम लोगों ने अपने लोगों को पॉलिटिकली ओन किया है। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, ये देखें, याद रखें कि कोयटा में अगर सीवरेज के नालों पर घर बने हैं या मसाजिद बनी हैं, ज़रूर उसे तोड़ना रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए जिस सपोर्ट की ज़रूरत है उसमें सबकी सपोर्ट चाहिए होगी। उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है। हुकूमत ने ज़रूर एक प्लान तरतीब दिया है और मेरी मालूमात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में उस प्लान पर अमल होगा। जैसे आपने कहा है, एक एक करके पूछेंगे, मैं सबको जवाब दूंगा। जैसे वक्त साहब ने कहा कि हुड़ा के तमाम इलाके जो इनके इलाके तमाम वजनएबल हैं, इसमें देखने में आ रहा है अभी शाह आलम का जो पुल है, लोग वहाँ भाई गाड़ी वगैरह से पार नहीं कर रहे, लोग पैदल जाने बड़ी मुश्किलात हैं और रोड इस काबिल भी नहीं कि वहाँ पे गाड़ी चलाई जा सके। मज़रत के साथ ये सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, ये अभी का नहीं, ये पिछले गवर्नमेंट का ये तकरीबन 5 साल से, और इंशाल्लाह उसके लिए फंड आ गया था और वो जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। रोड का क्या फरीद जी कोयटा सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है सर, इसके इंटीरियर बलूचिस्तान पसली की हालत बुरा है सर, उसके अलावा चागी है और हरनाई लोरालाई की सूरत हाल सही नहीं है, वहाँ पे भी लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, रिलीफ की ज़रूरत है। अभी तक वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँची हमारे इतलाक़ के मुताबिक। और साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ कि अब तक कितने लोगों को सूबाई हुकूमत ने रिलीफ फराहम किया है, कितने को रेस्क्यू किया है और कहाँ कहाँ इक़दाम चल रहे हैं? देखें अब्दुल्ला, आपने कहा कि कोयटा सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये हम पहले भी मानते भी रहे हैं और कहते भी रहे हैं, कोयटा सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। मैंने अपने इब्तिदा में बताया कि बारिशों से 7 अजला बुरी तरह मुतासर हैं, तो 7 अजला का मतलब है बाकी 6 अजला कोयटा के अलावा हैं। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वहाँ पर पीडीएमए का जो अपना सेटअप है वो मौजूद है,
اور اس کے علاوہ لیویز انہیں سپورٹ کر رہی ہے اور سول آرمڈ فورسز وہاں پر موجود ہیں. اگر کوئی ڈپٹی کمشنر کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ فرنٹیئر کور کی مدد لے سکتے ہیں سول ایڈ کے لیے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کل کا دن بارشوں کی صورتحال سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا تھا. میں نے پہلے کہا کہ اسسمنٹ ڈپٹی کمشنرز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک اسسمنٹ رپورٹس یا سبمٹ ہو چکی ہوں یا ہونے والی ہوں, تو اسسمنٹ کے بعد ہی ہم ریلیف کا کام شروع کر سکتے ہیں. شاہد صاحب گو کہ آپ نے دیکھا ماہ رمضان میں عید کے دوران فلڈ کے دوران ٹیمیں موجود تھی پی ڈی ایم میں ہو یا کوئی بھی ادارہ, ہم نے یہ بھی دیکھا صفائی بھی ہو چکا, لیکن کچھ سڑکوں پر پانی جمع جس کی وجہ سے یہ صفائی نہیں بلکہ وہ بہتر منصوبہ بندی جو متعلقہ جو سی ایم کی طرف سے جو روڈ بنائے جاتے ہیں اس طرح فلو اس طرح نہیں کیا جاتا. اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہوگا ان فیوچر تاکہ یہ ان فیوچر یہ مسئلہ نہ ہو؟ ضرور. آپ نے چونکہ ایک جنیرک کوشچن کیا ہے, اگر آپ نشاندہی کر دیتے تو ہم بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو یہ نشاندہی کریں کہ یہاں پر پانی کا فلو رکھنا تھا, آپ نے نہیں رکھا. میرے پاس ان کی جو ہے اس وقت اگر آپ اسپیسیفک نشاندہی کریں تو میں کہہ سکتا ہوں. شاہد صاحب مستقبل کی جو منصوبندی ہے اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ پی ٹی ایم میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر راشن اور خیموں کی تقسیم پہ زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے, اور جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سب وہ اس پریس کانفرنس میں بھی نظر نہیں آ رہے اور کل بھی وہ روڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے. سلمان, آپ کے میرا خیال ہے کوئی 5 سے 7 لوڈڈ کوسچنز ہیں. اگر میں ایک ایک پہ جاؤں تو مزید مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا. اگر آپ ایک سوال کرتے تو مجھے بہت آسانی ہوتی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پی ڈی ایم اے کی تعریف کرنے کی, مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے سی ایم کی تعریف کرنے کی. اگر آج اس وقت کل رات کل دن جتنی بارش ہوئی ہے, اگر کوئٹہ میں نے آپ سے نوائی علاقوں کا ذکر کیا, اس کے علاوہ کہیں پر آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, تو پھر آپ کہیں کہ حکومت ناکام ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ناکام ہے. اگر پانی نکل چکا ہے تو پھر میرا خیال ہے کوتاہی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, بدنیتی نہیں ہو سکتی. یہ موٹو ہے چیف منسٹر کا اور ہم اسی پر کاربند ہیں. سر سزا اور جزا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. کل کچھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو لیٹرز دیے گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ایک رات ہزارہ ٹاؤن میں بڑی تعداد میں پانی بھی آیا, نالے سے پانی آیا, آسمانی بجلی بھی گری. آپ کہتے ہیں سمسا وہیں تھے, تو سمسا بتائیں گے ایک ہزارہ ٹاؤن کے کون کون سے روڈ میں کتنا نقصان ہوا ہے, اور جو ٹرانسفارمر جلا ہے وہ کون سے ہزارہ ٹاؤن کے کون سے علاقے میں اس پہ بجلی گری ہے. سر کرخسا ڈیم پہ جو افواہیں تھیں حاجی صاحب, وہ افواہیں ہی تھیں, ابھی تک کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے. نورلائی صاحب, جو آپ نے مینشن کیا ہے وہ اسسمنٹس میں چیزوں کو دیکھا جائے گا, اور جہاں جہاں نقصانات ہوئے ان کو نقصانات کی. سر اسپیسیفک گلی وائز تو اس وقت میں آپ کو ڈیٹیلز نہیں دے سکتا. میں نے کہا کہ اسسمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے.
लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। सरियाब रोड एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, मगर सर्विस रोड ना होने की वजह से, यू टर्न ना होने की वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं सर। और मुझे ऐसा लगता है कि सरियाब रोड अभी तक कंप्लीट नहीं है। इस सवाल से क्या कहते हैं सर? आपने रोड का टेंडर हो चुका है। वली नूरजई साहब बता रहे हैं कि सर्विस रोड का टेंडर हो चुका है। आपने जो टेक्निकल फॉल्ट का जिक्र किया है, अपनी किसी रिपोर्ट में ज़रूर इसको मेंशन करें ताकि हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मेंशन करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बता दें मादर साहब, हम ऑन ग्राउंड थे, हमें ऐसा लगा, हम अपनी असेसमेंट को शायद हो सकती है कि पानी ऑटोमेटिक फ्लो पर गया है। गवर्नमेंट का या पीडीएमए के पास क्या उसका मैकेनिज्म था जिसके थ्रू आपने पानी को निकाला? सलमान, ये आपकी परसेप्शन है, मैं आपकी परसेप्शन की तस्दीक और तायीद। सर मेरी मैकेनिज्म, मैं इस वक्त एज ए स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आई एम हियर। डी वाटरिंग के लिए पंप्स अगर ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे तो आप मुझे निशानदेही कर दें, मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मौजूद थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।